नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आपने थंबनेल अभी देखा होगा कि मैंने वहाँ पे लिख रखा है कि 2023 का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है जो आने वाला है आगामी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से पढ़ रहे हैं और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये एग्ज़ाम बहुत मन लगा के देने वाले हैं। अब देखिए, जैसे-जैसे समय बहुत नज़दीक आएगा, आप बहुत परेशान भी होंगे। कई बार ये लगेगा कि चलो ये वाला छोड़ देते हैं, अगले साल दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें इसी बीच में आपके मन में आएँगी और बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रैटेजी वीडियो ले लो, वो स्ट्रैटेजी वीडियो ले लो। मोटी-मोटी बात ये है, स्ट्रैटेजी नाम की कोई ठोस चीज़ नहीं होती है। कोई ठोस स्ट्रैटेजी नाम की चीज़ नहीं होती है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, स्ट्रैटेजी वो होती है जो आपके मन में आप किस स्थिति में हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितनी और ज़्यादा हो सकती है और ठीक हो सकती है, ये एनालाइज़ कौन कर सकता है? ये केवल आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है कि अभी आपको ये बात थोड़ी-सी अजीब लगे, लेकिन सुन लो इसको, आपको समझ में आएगा। चलिए, आपका स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बिल्कुल देखिए, नया-नया चैनल है लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है अभी तक, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये साथ बना रहेगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि ये साथ आगे तक बना रहेगा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखें जाके। खैर, हम लोग आज बात करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पे। देखिए, बहुत ले दे के मोटी-मोटी जल्दी से बात खत्म करूँगा। बहुत जल्दी-जल्दी से बात इसलिए खत्म करूँगा क्योंकि समय आप दूसरी जगह लगाएँ, बजाय इन स्ट्रैटेजी वीडियोज़ को लगातार रोज़-रोज़ देखते रहें। 15 दिन में ये पढ़ लो तो वो हो जाएगा, 10 दिन में ये पढ़ लो तो आप कलेक्टर बन जाएँगे। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन मोटी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे जिसकी मैं बात करने आया हूँ। चलिए, ये एग्ज़ाम देखिए, अब इसमें बहुत समय नहीं बचा है। अगर मोटी-मोटी मैं बात करूँ तो 90 से लेके 110 दिन के बीच का आपके पास समय है आज से। अक्टूबर आज 1 या 2 तारीख के आसपास है। ठीक है? चलिए, अब क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने वाला है, 5-7 दिन में आपके सामने नोटिफ़िकेशन होगा और अभी इस पे चर्चा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि इतने पद हैं, ये और आगे बढ़ाए जाएँगे, नहीं बढ़ाए जाएँगे। कोई बोलेगा 500 हो जाएँगे, कोई बोलेगा 4000 हो जाएँगे, कोई बोलेगा नहीं-नहीं 5 लाख पद समीक्षा अधिकारी के आने वाले हैं। ये सब बकवास बातें चलती रहेंगी। कुल मिला के अगर 10 भी हैं, तब भी आपको एग्ज़ाम देना है। अगर 1000 हैं, तब भी आपको एग्ज़ाम देना है। मोटी-मोटी चीज़ आप ये माने, किसी की बात मत सुने। इन सब चीज़ों के दायरे में किसी की बात मत सुने। आयोग ने अपनी वेबसाइट जारी कर रखी है uppsc.nic.in। उस पे जाएँ, इत्मीनान से देख लें, वहाँ पे नोटिफ़िकेशंस आते रहते हैं। ठीक? ये लोग जो आपको बताते रहते हैं, ये अंदर तक सचिवालय के अंडर नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है? और अगर बैठे भी हुए हैं, तो जो चीज़ें ऑफ़िशियली आएँगी, उस पे आप विश्वास करें ना, इधर-उधर की चीज़ों से बजाय। चलिए, मैं आ जाता हूँ अब सीधे क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर जो पीटी का एग्जाम है, प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, मतलब 2 कैटेगरी आपको देखने को मिलती हैं। एक है जीएस, जिसको बोलते हैं जीएस, और दूसरा है हिंदी। अब जीएस होगा 140 अंकों का, 140 प्रश्नों का, और हिंदी होगी 60 प्रश्नों की। अब देखिए, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, एग्जाम में जो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर इस एग्जाम को सीरियसली आपको क्वालिफाई करना है, अब क्योंकि समय भी कम है, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि वो वाली बुक उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, उसको एक तरफ से रटना चालू कर दीजिए, या स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, एक तरफ से रटना चालू कर दीजिए, या फिर आप कोई और अतरंगी मैं चीज बता दूं। ये सब चीजें इस समय इस पॉइंट ऑफ व्यू से बकवास है। एक चीज, अब मैं बात क्यों कर रहा हूं, अगर आपने पढ़नी स्टार्ट भी कर दी, एक बार पढ़ के आप पीछे से भूलने लगेंगे, कोई फर्क नहीं निकलेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है, कैसी कौन सी ऐसी प्रवृत्ति हो हमारे पढ़ने की, हमारे डायरेक्शन की, जिससे सबसे ज्यादा आउटपुट हम निकाल सके। तो नंबर 1 देखिए, पहली बात तो मैंने जो आपको पेपर 2 बताया, ये पेपर आपके सामने है और इसमें मैं हिंदी की बात करता हूं। देखिए, हिंदी 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 में आपको 60 में से 55 प्लस करने हैं। ये कैसे करने हैं? आप पांडे पढ़ें जाके, हरदेव बाहरी पढ़ें जाके, और कोई अंदर की कोई किताब पढ़ लें, ना बाहरी पढ़ें, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मोटी चीज। एक देखिए, ये ओल्ड ईयर्स पेपर्स की आती है, कहाँ गई? सामान्य हिंदी।
ये वाली, ध्यान से देख लेना इसको, बिल्कुल ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल ध्यान से देखना पॉज करके, ठीक। 2023 की आपको ऐसे मिलेगी, इसको ध्यान से देख लेना। इसमें टोटल पेजेस होंगे 256 के आसपास। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, हिंदी की जो बुक्स है ना, उसमें बहुत अनाप शनाप बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो हिंदी पूछी जाती है उसका अपना एक दायरा है। अगर आप बार बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, आप अगर एग्जाम देते हैं, तो आपको ये चीजें पता होंगी। नहीं पता होंगी तो आप चक्रव्यूह में फंसेंगे। इतनी मोटी बुक उठाएंगे और अगर आप पर्यायवाची पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पता चला पर्यायवाची पढ़ते रह गए, या एक शब्द के लिए वर्तनी अगर शुद्ध करने को बैठ गए तो केवल वर्तनी शुद्ध करते रहे। ये चीजों के चक्कर में मत पड़े। ये बुक, इस बुक में इतना सफिशिएंट लिखा है कि आप 55 स्कोर कर सकते हैं 60 में, ठीक। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। इसमें 6 टॉपिक है हिंदी में आपके सामने, जैसे कि मेरे सामने लिस्ट है, मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। विलोम आपको मिलेगा, ठीक। वाक्य और वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं उनको शुद्ध करने को आता है, वो आपको मिलेंगे। तत्सम तद्भव आपको मिलते हैं, पर्यायवाची मिलते हैं, विशेषण विशेष्य मिलते हैं, और एक शब्द आता है जो, ठीक। ये आपको 6 टॉपिक मिलते हैं। अब देखिए, जो ये समय है आपके पास में, इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 20 दिन में हिंदी खत्म करनी है। कैसे खत्म करनी है? तो एक दिन में आप 2 टॉपिक पढ़िए, 2 टॉपिक, 1.5 घंटे या 2 घंटे, जैसे भी आप पढ़ पाए, 2 टॉपिक पढ़िए पूरी बुक में, और उनको बार बार रिवाइज करिए। जब अगला दिन आ जाएगा तो 2 घंटे से आ जाइए, या 15 मिनट में जो आपने पढ़ा उसको फिर रिवाइज करिए। फिर ऐसे ही कर करके आपको हिंदी खत्म करनी है। सबसे नंबर वन पॉइंट हिंदी खत्म करनी है। देखिए, हिंदी में आप अगर 50 छोड़िए, अगर 52-53 के नीचे अगर आ जाते हैं तो आप अपना पीटी में चयन असंभव मानिए। एक चीज तो ये, ठीक। अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हैं। इतनी अच्छी जीएस कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक। तो हिंदी में आप 55 स्कोर करें और स्कोर आराम से हो जाएगा। देखो, जिसने बिल्कुल भी हिंदी नहीं पढ़ी है वो वहां पे जाके 25-30 क्वेश्चन बहुत आराम से सही कर लेता है, ठीक। फिर समस्या आती है 45 या 50 के आसपास, जब आप पहुंचते हैं वहां से क्वेश्चन ठीक होने की संभावना वो थोड़ी सी कठिन हो जाती है। कुछ चीजें हैं रिपीटेटिवली पूछी जाती हैं, रिपीटेटिव तरीके से आपसे बार बार वही चीजें पूछी जाएंगी। जब आप देखेंगे पेपर ना, जब ये आप बुक उठा के देखेंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन 4-4 बार लिखा मिलेगा, एक क्वेश्चन 4-4 बार, ठीक। अब होना क्या है, देखिए, हिंदी को आप ऐसे कर रहे हैं, 2 टॉपिक एक दिन में आपको पढ़ने हैं, अगले दिन रिवाइज करना है, फिर वही 2 टॉपिक पढ़ने, फिर रिवाइज करना है, फिर नए 2 टॉपिक उठाने हैं। ऐसे कर करके, मतलब एक साथ पूरे मत पढ़ लेना, ऐसे ऐसे कर करके बार बार लिखने। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आए उसके लिए लिस्टिंग कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं, केवल दिखाने के पर्पज से, मैं और कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं आपको कैसे आप टैकल कर सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, पीटी मतलब इतना टफ नहीं है, ठीक। ऐसे करके छोटे छोटे जैसे आप बना सकते हो, ऐसे जैसे भी आप बना सकते हो, जैसे भी आपको अच्छे लगे वैसे बना लीजिए। जिन चीजों में आप फंसते हैं वो चीजें मत लिखना जो आपको आती हैं ऑलरेडी। जो चीज नहीं आती है इस बुक की, उसको आप छोटा छोटा शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, या फिर ऐसे पेजेस में कर सकते हैं, जैसे ये जैसे आपके सामने, ठीक। जैसे ये आपके सामने ऐसे पेजेस में कर सकते हैं, ठीक। ऐसे जैसे देख लो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें आप कंफ्यूज मत हो, ठीक। जैसे मैंने किया, एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा, या फिर 1-2 कलर के पेन लीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, बार बार बिल्कुल भयंकर रूप से भूल रहे हैं, उसको रेड मार्क कर लीजिए। जिसको थोड़ा सा कम बीच बीच में याद आ जाता है उसको वैसा थोड़ा सा लाइट पेन से मार्क कर लीजिए। करवा चौथ मत चलना बुक में, ठीक। हिंदी की कहानी ये है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई चांसेस ही नहीं है। अब आता हूं मैं जीएस वाले पोर्शन में। जीएस में आपको देखिए क्या क्या मिलता है, मैं सामने आपको बता दूं। 140 ये आ गया जीएस, ठीक। 140 क्वेश्चन आपके सामने वहां पे लिखे हुए मिलेंगे, 140 मार्क्स आपसे मिलेंगे, ठीक है। और इसका सीन देखिए ये है, इसमें वही है, जीएस में ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, और एनवायरनमेंट होगी, और क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक होगी, करंट अफेयर्स होगा इसमें, यही सारी सब चीजें आएंगी, यूपी स्पेशल आएगा, यही सारी सब चीजें आएंगी। अब देखिए इसको आप टैकल कैसे करेंगे। अब क्या मैं आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए खुल्लर से जाके, और कोई मोटी किताब उठा लीजिए, माजिद हुसैन उठा लीजिए, या मैं मॉडर्न हिस्ट्री बता दूं स्पेक्ट्रम पढ़ लो, या एंसेंट हिस्ट्री में बता दूं आर एस शर्मा उठा लेना, वो सबसे अच्छी किताब है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ने लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़े, समय बहुत कम है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट रहे। आउटपुट मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप 55 के आसपास आपके रहते हैं इसमें हिंदी में राइट, तो अब जीएस वाले पोर्शन में आप 82 से 85 इससे प्लस आप सही करें, ठीक, आउट ऑफ 140। ओके, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए कुछ सेक्टर्स इसमें ऐसे हैं कि आपसे बार बार वो सेक्टर ज्यादा पूछे जाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज है, क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उसमें देखिए फैक्चुअल जानकारियां आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक, बजाय एनालिटिकल व्यू देखने के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे हैं, आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आराम से ये सब चीजें मत करना। जो चीजें ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं, मैपिंग पूछी जाती है, लिस्टिंग पूछी जाती है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो जाके। और उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए फिर से मैं बताता हूँ, नई बुक ले लेना, पुरानी मत चक्कर में पढ़ना। अगर पुरानी है तो नया एक सॉल्व, जो 1 साल का या 2 साल का जो सॉल्व पढ़ा हो वो ले लेना। पुरानी अगर आपके पास, मेरे पास ये नई बुक है राइट, घटना चक्र की ही आपको मिलेगी, ठीक। इसमें आपके पास में पेजेस होंगे 479 के आसपास राइट। अब इसमें देखिए करना क्या है, इसमें जितने भी ओल्डीएस के पेपर हैं सारे सॉल्व हैं, ये आप पहले तो बुक देख लें, ठीक। इसमें सारे पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे, और जब आपको पेपर जब सॉल्व मिलेंगे तो ये पूरी ऐसे बुक लिखी है जैसे हिस्ट्री है, एंसेंट हिस्ट्री अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो फिर एंसेंट हिस्ट्री पूरी है, फिर मिडिवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर अगर पॉलिटी आ रही है तो पॉलिटी फिर एक तरफ से। इस बुक को बिल्कुल ध्यान से आत्मा में बसा लो, इस बुक को बहुत अच्छे से करना है। इसके जो बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी होती है ना, उसको बिल्कुल अवॉइड मत करना, एक एक चीज A to Z पढ़नी है। इसके साथ में आप घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र ऑलरेडी इतनी मोटी हैं, उनसे बाहर आप मुश्किल से ही 3 महीने में शायद और कुछ कर पाए, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे, ठीक। घटना चक्र उठा लीजिए, लगातार उसको पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 पेजेस आज पढ़ने हैं, 100 पेज आपने पढ़े, दिन में सुबह से स्टार्ट किए, पढ़े 3 घंटे में, 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, जो भी आपने समय लगाया। इसके बाद में आप 30 मिनट 40 मिनट उसको एनालाइज करिए, उसमें ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कोई चीज आपको नहीं याद आ रही है, उसको थोड़ा थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा सा मार्क करें पेंसिल वेंसिल से, जिसमें आप दोबारा पढ़ें तो उस पोर्शन पे आपका ज्यादा फोकस रहे, ठीक। अब ये चीजें आपने की। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूं, आप इस चैनल पे बने रहना। इस चैनल पे 6 महीने की जो घटना सार है, मैं दिखा भी देता हूं यार, क्या छोटी मोटी बात है, ये वाली, ये घटना सार बहुत अच्छी आती है नो डाउट। इसके साथ में मैंने 1 महीने के क्रॉनिकल खत्म किए, ये घटना सार ऑलमोस्ट पूरी खत्म होने वाली है 6 महीने की। और जब तक आपका एग्जाम आएगा पूरे 12 महीने का आपको करंट अफेयर्स A to Z मिलेगा। अगर आपके पास में 30-35 क्वेश्चन अगर आते हैं मान लीजिए, ठीक, तो आप मान के चलेंगे कि 90% 95% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी, आपने अगर थॉरली चीजों को देख लिया है यहां से तो। ओके, अब मैं आता हूं अगली चीज पे। अब आपको देखिए करना क्या है, अगर मान लीजिए आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी की मैं ऑलरेडी सीरीज चला रहा हूं, मन हो तो देख लेना, कहीं और से पढ़ी हो तो वहां से भी पढ़ लेना, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप इसको एक बार देख के आना, चैनल पे एक बार देख के आना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस लेवल पे है। उसमें पुराने ओल्ड ईयर्स के जितने भी पेपर हैं उनको सबको कवर किया जा रहा है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीपीएससी पूछता हो, या बीपीएससी पूछता हो, आरएस पूछा हो, एमपीपीएससी पूछता हो, यूकेपीएससी पूछता हो, या इवन इवन यूपीएससी ने भी अगर कहीं पे पूछे हैं वो भी उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए। तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता मत करो, मॉडर्न हिस्ट्री की चिंता मत करना, वो मैं करा दूंगा, ठीक। अब मैं देखो सब कुछ मैं बहुत कम टाइम है, मैं नहीं करा सकता हूं, आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ चीजें मैं बीच बीच में ऐसी बताता रहूंगा, एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए एंसेंट हिस्ट्री अगर आपने ठीक से पढ़ रखी है, रिवाइज करते रहना। इसमें बहुत सी आपको हिस्ट्री में और चीजें नहीं पढ़नी होती, जो लिस्टिंग होती है उसको ध्यान से देखना। मैं और भी एक चीज एडिशनली एक चीज मैं आपको बता दूं, ल्यूसेंट इसी टाइम पे, ल्यूसेंट को जो लोग हवा में हल्के में मजाक में लेते हैं प्लीज मत लेना, रिव्यू ऑफिसर एग्जाम के लिए और पीटी टाइप के एग्जाम के लिए जो स्टेट के होते हैं इनके लिए मत लिया करो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है और ल्यूसेंट में लिखी हैं और एग्जाम में हूबहू वैसी ही पूछी जाती हैं, ठीक। मैं इस चीज को बहुत सीरियस नोट पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसलिए उस बुक को प्लीज अवॉइड मत करना, ठीक, प्लीज अवॉइड मत करना। चलो अब हो गया एंसेंट हिस्ट्री हो गई, जैसे मिडिवल हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये अगर आपको ठीक से आती है बार बार इसको रिवाइज करते रहो, बार
एक चीज ध्यान में बैठा लो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। अब दिमाग होता है आपका देखिए दो तरीके का, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं अंदर तक। सबकॉन्शियस माइंड होता है ऊपरी माइंड, जिसको कहते हैं ना कि याद तो नहीं है बट मुझे अनुमान ऐसा लगा कि यही वाला होगा, वो वाली चीजें। ये मैं इसलिए अभी से कह रहा हूं, जब एक चीज दो चीज चार बार आप अपने घर जब जाते हैं तो आपको कभी रास्ता याद करते हुए नहीं जाते, आप फोन चलाते रहते पहुंच जाते हैं घर। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि आप 20,000 बार अपने घर जा चुके हैं, 10,000 बार अपने घर जा चुके हैं। आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली चीजें इतनी बैठ गई हैं कि वो चीजें बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें आप इतनी बार कई बार चीजों को इतनी बार देख जाइए, इतनी बार रिपीटेडली, इस समय समझ के रटने वाली वो चीजें नहीं है, इस बार 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 रिकॉल हो जाए चीजें आपको, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, जो मैंने करा रखा बिल्कुल वैसे ही करना जाके, बिल्कुल वैसे 4 बार 6 बार बिल्कुल। और एक बार देख लो जाके करंट अफेयर्स की, एक बार सीरीज प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। अगर आवश्यकता पड़े तो मेरी राय आप मानना, फंसना नहीं है 2 या 3 मैगजीन के चक्कर में। जब एग्जाम आएगा तो नई नई अतरंगी अतरंगी मैगजीन आपके सामने होंगी, और आप एक उठाएंगे, फिर आपका कोई दोस्त यार बता देगा अरे इसमें तो ये चीज बड़ी अच्छी आई है, तो फिर आप दूसरी उठा के लेके आएंगे, फिर आप तीसरी लेके आएंगे, और आप हो जाएंगे पागल, और सवाल नहीं सही होंगे, क्वेश्चंस नहीं सही होंगे, वहां पे इतनी हौश पौश मच जाएगी। ठीक, तो जो चीज करना ठीक से करना, लगातार एक ही चीज करते रहना। घटना सार है, अभी आने वाली जो घटना सार होगी उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। बहुत अच्छी बुक है, मैं इसलिए इसको बार बार रिकमेंड करता हूँ। मैं 40 और बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक तो देखिए उनकी टाइमिंग बहुत खराब होती है, अगर कोई बुक अच्छी आ भी जाती है एग्जाम के 12 या 15 दिन पहले, तो उस इरिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अब नई कोई बुक पढ़ेंगे कि मतलब क्या करेंगे आप, या ओल्ड जो आपने पढ़ रखा है आप वो उस टाइम पे रिवाइज करेंगे। तो उन बुक के सहारे मत बैठना कि वो कान वाली आएगी, वो नाक वाली आएगी, इन ऐसे ऐसे नाम से आती हैं उस समय, वो पीले पन्ने वाली आएगी, ये सब चक्कर में मत पड़ना। जो बुक इस समय मार्केट में अवेलेबल है बार बार उनको लेके बार बार रिवाइज करिए। हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में देखिए, आप याद करें, हिस्ट्री में जब आप पेपर देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा 5 क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे नजर आते हैं जो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, केवल ऑर्डर, पहले ये हुआ ये हुआ वो है, ये इवेंट आपसे पूछ लिया तो क्रोनोलॉजी में लगाएं। नई नई चीजें अतरंगी ये हो रही हैं कि अब आपको 4 बुक दे दी जाती हैं। अब बुक के राइटर नहीं पूछे जाते, अब ये आपसे पूछा जाता है कि बुक बताओ, ऑर्डर में लगाओ अपने इरा के टाइम से, किस किस कालखंड की है, इस हिसाब से आप ऑर्डर में लगाइए। अब वहां पे होता क्या है कि आपने केवल बुक की लिस्टिंग याद कर ली है। अब देखिए पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है, उसको समझने की कोशिश है। उसको आप देखिए कि अगर कोई बुक आपसे पूछी गई है या बार बार पूछी जा रही है, या 4 बुक दे दी गई है उनको ऑर्डर में लगाना है, तो कोई बुक आप पढ़ें तो ये भी ध्यान रखें कि किस इरा की ये बुक है, ऑर्डर में लगाएंगे तो इसके बाद की बुक्स कौन सी आएंगी, किस कालखंड की है, इन चीजों को रिलेट करके एक बार पढ़ लेना। ठीक, ओके। अब आ गया पॉलिटी में। पॉलिटी में मैं करा दूंगा, बिल्कुल डिट्टो करा दूंगा, बाहर नहीं जाएगा। यूपीपीसीएस तक में कुछ भी नहीं बाहर जाता है, समझे? जो मैं कराता हूँ एक बार आप जाके चैनल पे चेक कर लेना, फिर बात करना है, फिर कुछ भी लिख देना, यहाँ पे कोई कुछ भी लिख देना, ऊट पटांग सब चलेगा। राइट, अब मैं बात करता हूँ मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन थोड़े से अतरंगी टाइप के बनने लगे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी को सरल लगती है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ें तो 1885 से पहले वाला जो कालखंड है उसको भी ध्यान से पढ़ लेना, समझे? क्योंकि होता क्या ना, लोगों को 1885 से लेकर 1947 तक जो आजाद कराने में उनको बड़ी मजा आती है। इससे पहले जहां वो मराठा और अन्य चीजों में जब घुसने लगते हैं ना, उनकी दम निकलने लगती है, समझे? और तो इसलिए उस चीज को अभी से पढ़ना, वो चीजें आपके दिमाग से स्किप होंगी, बार बार स्किप होंगी। उन चीजों को ज्यादा फोकस करके अभी से पढ़ लेना। जब 1.5 महीने का, 1 या सवा 1.5 महीने का जब समय बचेगा, तब उन चीजों पे, तब आपके पास केवल रिवीजन बचेगा। ठीक, तब कब कोई भी चीज आप नहीं पढ़ सकते हैं। 1.5 महीने पहले बिल्कुल बंद कर देना, करंट अफेयर्स छोड़ के और लिस्टिंग छोड़ के। अब मैं आ जाता हूं देखिए बजट पे। बजट से अब जो आपके पास अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन आता है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट में बहुत सारा दिया हुआ है। घटना चक्र में मत पढ़ना, घटना चक्र उसकी कतई मत पढ़ना, बिल्कुल बंद कर देना। उसमें आप उठा लेना ल्यूसेंट। मैं बता रहा हूं अर्थव्यवस्था जो आता है, जो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है, उसमें आप ल्यूसेंट उठाना, बजाय घटना चक्र मत उठाना। और ओल्ड ईयर्स के पेपर देखना, उसमें देखना क्या क्या पूछा जाता है बार बार। ठीक,
केवल उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आ गया मैं साइंस पे। साइंस पे देखिए आपको सबको पता है कि जो बायोलॉजी है उसका पोर्शन ज़्यादा होता है बजाय अन्य क्या। अन्य जो पोर्शंस होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, उसमें रिपीट वाला बहुत होता है। जैसे कि केमिस्ट्री में आपसे कई बार बहुलक पूछता है ना, राइट? तो अगर वो आपसे पूछा जाता है तो वही वही पूछा जाता है बार बार। ठीक, और अगर फिजिक्स में कुछ पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, तो उनसे जो पूछे जाते हैं, जब आप देखेंगे पेपर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं 40 चीजें अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं आगे अच्छा ऐसा कर दूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग से मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से कितना कितना कितना, एक प्रॉपर एनालिसिस कर दूंगा। ज्योग्राफी के लिए एक अलग से कर दूंगा, मैपिंग कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पूछी जा रही है उसकी मैं अलग से कर दूंगा। हर चीज का एक अलग अलग सेक्टर का मैं बिल्कुल अलग अलग कर दूंगा। ठीक, छोटे छोटे वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा आरओ के लिए स्पेशल। मैं अलग से पढ़ाऊंगा नहीं। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इस ध्यान में मत रहना कि मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री तो मैं पढ़ा दूंगा, पॉलिटी पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर्स करा दूंगा, और ये कहो कि मैं अन्य सब्जेक्ट लेके बैठूं आपके सामने या और कोई चीज पढ़ाऊं अभी, तो इतने कम टाइम पीरियड में मैं सीरियसली नहीं करा पाऊंगा। और ना तो मैं ऐसा कोई प्रोग्राम चला रहा हूं अभी, राइट? केवल मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको सीधा डायरेक्ट फायदा मिल जाए। मैं जो बता रहा हूं उसका सीधा डायरेक्ट फायदा आपको मिले। ठीक, इसी बार हो जाए आपका। चलिए अब देखिए, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रिपीट बहुत सी। देखिए साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो मेजर पोर्शन उसका रिपीट होता है। 70% से 80% पोर्शन उसका रिपीट ही होता है, हर साल रिपीट होता है। रिपीट कैसे होगा? इसके साथ में जो घटना चक्र है ऑलरेडी वो बहुत मोटी है, उसको प्रॉपर पढ़ लेना। ठीक, और पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जब आप पेपर देखेंगे, खोल के देखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी कितनी चीजें आपसे रिपीटली पूछी जा रही हैं या कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले प्रियोरिटी में रखना बायोलॉजी, इसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, राइट? इन सब चीजों में छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट? चलो अब मैं आ जाता हूँ इस पे, एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट देखिए एक ऐसा पोर्शन है, हर साल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, और इसको तो बिल्कुल ठीक से पढ़ा लेना। ठीक, इसके लिए आपको घटना चक्र की पूरी चार्ट जानी है, मतलब उसको और अलग तरीके से चाटनी है। अगर कोई जैसे इंटरनेशनल जो संगठन बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जब उसको जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया कोई, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी हैं तो उनको ऐसे ही, जैसे मैंने ये बनाया ना, जैसे अब मैं आपको ऐसे नजर नहीं आ रहा होगा, नजर आता तो मैं दिखा देता। ये यूपीपीसीएस जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था उस टाइम का ये बना हुआ है, राइट? तो ऐसे ही आपको बना लेने हैं। ठीक, तो होगा इससे क्या कि एक जगह पे एक ही चीज मिलेगी और उनकी थॉरली चीजें मत कवर करना। मोटी मोटी चीजें, जितनी प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है केवल उतनी, ना कि उनके ऊपर आप पीएचडी करो। आप अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, उसमें जितने ऑर्गेनाइजेशन कहीं कहीं पे जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी नाम आते हैं, मैं उनको वहीं कवर कर देता हूँ। जैसे एनजीटी अगर कहीं आया नया, जैसे कि अभी अध्यक्ष बनाया गया, तो एनजीटी मैंने पूरा कवर कर लिया। ठीक, अगर बाघ गणना रिपोर्ट आई तो बाघ गणना में एनटीसीए जो है उसको मैंने पूरा कवर कर दिया। जो जो चीजें आती रहती हैं करंट अफेयर्स में, मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स में मैंने कम से कम नहीं तो 400 से 500 टॉपिक तो ऐसे ही मैंने कवर कर दिए होंगे। ठीक, स्टैटिक पोर्शन के इधर उधर से। और जब तक मैं करंट अफेयर्स खत्म करूंगा तब तक 1200-1300 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। वो अगर ठीक से आपने पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स के साथ में आपके स्टैटिक पोर्शन के सारे टॉपिक भी लगभग खत्म हो जाते हैं इधर उधर की चीजों के। ठीक है, तो अब मैं आता हूं इस पे। अब देखिए जैसे ये हो गया अर्थव्यवस्था के लिए मैंने बता दिया। यूपी स्पेशल से बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। कोई अगर डैम है, कोई योजना है, कोई बजट है, कोई सड़क निर्माण है, कोई हाईवे बन रहा है, कहीं मतलब कोई नया काम हो रहा है, इन चीजों पे बहुत गौर से ध्यान से नजर रखना अपनी। ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी यूपी स्पेशल में। और नदियां वदियां अगर जो है उनका नदी तंत्र आ जाता है, वो कई बार पूछ लिया जाता है। या जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो बात है वो पूछी जाती है आपसे। एक स्टेशन एक प्रोडक्ट, ये है, ये पूछ लिया जाता है। क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू हुआ उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक, ये जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं, इन सब चीजों पे थोड़ी सी नजर रखना आसान हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है ज्योग्राफी में, चलो अच्छा ज्योग्राफी में मैं ले चलूं, ज्योग्राफी में मैपिंग वाली चीजें ठीक से कर लेना, एक चीज। दूसरी चीज है लिस्टिंग ठीक से कर लेना। लिस्टिंग ज्योग्राफी में पीटी आरओ के लिए मैं बता रहा हूं, आप ल्यूसेंट उठा लेना और ल्यूसेंट में ठीक ठाक तरीके से लिस्टिंग पीछे नई वाली ल्यूसेंट में दी है,
आप अगर स्टैंडर्ड बुक में ढूंढेंगे तो आपको बहुत बमुश्किल मिलेगी, ठीक मिलेगी, आप उतना छाटते छाटते हो जाएंगे पागल, ठीक। और बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिखी होंगी, वो उतना ही मतलब बहुत कम लिखा है, बहुत सटीक लिखा है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, वो चीजें वहां से तुम्हारी कवर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो टाइम है इसमें नई चीजें, अतरंगी चीजें, बड़ी चीजों के चक्कर मत पड़ना कि इतनी मोटी बुक लेके आए किसी ने, कोई लक्ष्मीकांत का बोलो कौन सा एडिशन आया, बोलो 7वां आ गया, तब तक खबर फैल गई नहीं नहीं अभी 9वां आने वाला है, तो आप कह रहे हैं अरे 7वां छोड़ो हम 9वां लेंगे, अब उसी को एकदम फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। ये वाली चीजें मत करना। अब समय बहुत कम है, जितना मैंने बताया है इतना कवर करने में आफत आ जाएगी आपको, मैं सही बता रहा हूँ। आपको लगता है शुरुआत में कि नहीं नहीं ये तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें मैं बता रहा हूं इतनी चीजें लगातार करते रहो, दिन में 7 8 10 घंटे जितने कर पाओ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 घंटे बैठो, बट जितने बैठो 6 घंटे 5 घंटे जितने भी बैठ पाते हो, बट उस चीज को छोड़ो मत। जो चीज आपने की है उसका रिवीजन कर लो 2 3 बार, 2 3 बार, जैसे एक बार आपने पढ़ा 3 बार उसी को बार बार पढ़ जाओ, ठीक, वो चीजें बैठ जाएंगी, ठीक। फिर 10 दिन जब बीते फिर एक बार पढ़ लिया, वो चीजें जाएंगी नहीं। और होता क्या ना, जैसे जब हम लोग होता है कि बहुत सारी चीजें एग्जाम दे के आए और भूल गए, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। जब आप चीजें बहुत सारी पढ़ लेते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में आपके जाके बैठ जाती हैं। एग्जाम हॉल में, ये पीटी का एग्जाम है, देखिए बहुत तूफान एग्जाम नहीं है, समझे, पीटी का एग्जाम है, मोटी कंक्रीट चीज पूछी जाती है, समझे, पागलों का एग्जाम है ये, और इसको पागलों के तरीके से ही देना होता है, ठीक। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसमें थॉरो बहुत मोटी बुक, जो देखो मैं जो अब पॉलिटी की जैसे बात है, जो जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो ये आप यकीन माने, उसको एक बार पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी वाली जो लिस्ट इसमें पड़ी होगी उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना जाके, उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी से बाहर हैं, समझे। वो अगर कोई पीएसआईआर अगर किसी ने ऑप्शनल की, किसी का ऑप्शनल है यूपीएससी में पीएसआईआर, वो भी उसको पढ़ेगा तो उसको मजा आएगा। मैं इस लेवल तक कॉन्फिडेंट हूं उस सीरीज के लिए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो ये चीजें सब उस लिए हैं जब आपके पास वक्त हो, वक्त होने के साथ साथ में चीजों को कवर करना हो अलग तरीके से। मेंस लिखना है और कोई अगर तरीका है, मतलब मेंस लिखने के साथ साथ में आपके पास समय सीमा ठीक है, ठीक, छोटी छोटी समझ भी है उसके ऊपर, इसके बाद हम एडिशनल चीजों को लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, जब भी देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पूरी गाथा पढ़ जाएं पहले, समझे, ये एक गाथा है, यहां से आप घुसे यहां निकले, कितने दिन में, 5 दिन में, बहुत तेजी से पढ़ते चले जाएं आंख बंद करके, कुछ मत सोचें, ये रटने का प्रयास ना करें। एक तो ये स्ट्रेटजी है। फिर इसके बाद जब दोबारा पढ़ें तो छोटा छोटा इसको सेक्टर बांट लें, इसी को, समझे, एक सेक्टर बांट लिए तो ये निपटाया, ये निपटाया, ये निपटाया, ये निपटाया, तीसरी बार घुसे तो फिर यही सेक्टर बांटे, ठीक, फिर निपटाएं। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरे नंबर की स्ट्रेटजी ये होती है कि जैसे ABCDEF ऐसे है, ठीक, फिर BALL, ठीक, DOG, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे डॉग हैज ए बॉल, ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब दूसरे नंबर की स्ट्रेटजी ये है कि पहले आप ABCD देखें, मतलब कंक्रीट चीजें छोटी छोटी आपके समझ में आ जाएं, इसके बाद उससे सीखें आप वर्ड बनाना, ठीक, कि इनसे क्या आगे बन सकता है, आगे क्या हो सकता है, तो ये वाली स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद में आप वाक्य बनाना सीखें, ठीक। दूसरे नंबर की स्ट्रेटजी है। कुछ लोग ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कुछ लोग ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मैं दोनों ही फॉलो करता हूं, जहां पे मुझे जरूरत होती है ये वाले की, अगर मुझे जरूरत है तो मैं ये वाली फॉलो करता हूं, अगर कभी ये इसकी जरूरत है, जहां पे जैसी जरूरत है मैं वैसी, आप कोई एक फॉलो कर लें और इसी के अकॉर्डिंग ही आप चलें, ठीक। बार बार एक ही चीज उठा उठा के पटक दें, 20 बार उठा के एक ही चीज उठा उठा के पटकें, सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। बस इतना ही इसका मर्म है। कहने का आशय ये है कि इधर उधर मत भागें। अब नए नए वीडियोस मत देखें, नए नए स्ट्रेटजी वीडियोस मत देखें, कितनी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी ये मत देखें, नई नई चीजें मत करें। ये समय प्रयोग का नहीं बचा है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक बात गांठ बांध के दीवार में किसी पेपर पे लिख के चिपका दें, ये प्रयोग, ये टाइम जो है, ये टाइम पीरियड प्रयोग करने का नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ठीक। एक्सपेरिमेंट तब किए जाते हैं जब आपके पास 5 6 महीने का आराम से टाइम होता है। ये जब 3 महीने का जो समय है मोटा मोटा, ये एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया
तो आप उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो जाएंगे जो आयोग आपके साथ करना चाहता है। ठीक, उसको लिमिटेड लोग लेने हैं। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने ठीक तरीके से की। मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जो, देखिए मैं ये सब नहीं इसमें बता रहा हूँ किसमें कितने आएंगे, कैसे करने हैं। बस मैं मोटी मोटी ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे करना है। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग अलग टॉपिक की, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी है, उसमें मान लीजिए मैंने 30 टॉपिक की एक लिस्ट बना दी, 30 या 35 टॉपिक की, ठीक, कि इसकी लिस्टिंग आप आराम से पढ़ लेना जाके। उसमें से संभावना बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने हिस्ट्री में कुछ चीज़ें अगर आपको बता दी कि ये सेक्टर है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है प्रॉपर। जैसे कि मैंने एक बार करंट अफेयर्स का 2022 और 23 पीसीएस प्रीलिम्स का मैंने पेपर डिस्कस किया था, एक एक क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी डिस्कस की थी, और क्वेश्चन किस किस सेक्टर से आते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था। क्या क्या व्यू होता है क्वेश्चन आने का, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, सीधे फैक्चुअल जानकारी है, प्राइमरी जानकारी है, सेकेंडरी जानकारी है, टर्सरी जानकारी है, या कोई एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने जैसे डिस्कस की थी बिल्कुल मैं वैसे ही डिस्कस कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आर ओ के लिए, लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो लोग इसके साथ में जुड़े हैं आज सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में, उनको सीधा फायदा मिले इसका। ठीक, अगर मान लीजिए मुझे कोई टैक्टिक आती है, मैंने अगर ऐसी कोई चीज की है, ठीक, जो मेरे लिए बहुत सरल है, और अगर मैं उसको आपको बता सकता हूं, आपको उसका फायदा मिले, इससे ज्यादा मेरे लिए अच्छा और क्या होगा। ठीक है, ना मैं कोई कोर्स चला रहा हूं इसके लिए, और ना कुछ और कर रहा हूं, जो भी है मैं बता रहा हूं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप फॉलो करें, लोग कद्र नहीं करते हैं फ्री की चीजों की, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे, हो सकता है कि आपको परिणति अच्छी मिले इसकी देखने को, रिजल्ट के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में, और फॉलो कर लीजिए इसको, मतलब आई मीन सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फायदा होगा। रिव्यू ऑफिसर के लिए आपको फायदा होगा, यूपीएससी के लिए भी फायदा होगा। जो लोग पीएसआईआर ऑप्शनल है जिनका, या पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। और यूपीपीसीएस के लिए चैनल रामबाण हो जाएगा आगे आने वाले समय में, ये वादा है आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। धन्यवाद।